कि इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है। वो डबल हो जाता है इन्वेस्टमेंट कुछ सालों में। जैसे कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं या फिर कुछ जो जॉब पे हैं, हाँ। वो सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। हाँ। और वो अपना जो काम है उसको छोड़ के फुल टाइम स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। उनके लिए कुछ एडवाइस आप देना चाहते कि आप 30-30 और 40 वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हैं? जब रिटायरमेंट का पैसा आता है तो हाँ। कंफ्यूज हो जाते हैं, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? एक आपका एक ट्रेड आपका 3 महीना का मेहनत बेकार कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है दंतेवाड़ा ऑन ईयर यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट आशीष मांझी, और मेरे साथ आज हैं दंतेवाड़ा के ही रहने वाले आयुष जी, जो कि 5 सालों से स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज हम उनके साथ मिलकर बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के अवेयरनेस के बारे में, जो आजकल एक मिथ है, वो सब मिथ के बारे में हम बात करेंगे कि क्या मिथ जो मार्केट में चल रहा है, जो यूट्यूब में एड्स चल रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट का एक अवेयरनेस कैंपेन टाइप से, कैंपेन तो नहीं बोल सकते, एक अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप का, सॉरी अवेयरनेस के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं, तो नाम से शुरू करते हैं। अब मेरा नाम आयुष सिंह है जी। और मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी डेप्थ नॉलेज है इसके बारे में, स्टॉक मार्केट के जी बारे हाँ। में बिल्कुल। जैसे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ एज अ बिगिनर, जी, जी। जैसे कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं, कुछ हाँ। लोग जॉब कर रहे होते हैं, या फिर कोई बिजनेस वाला या रिटायर्ड पर्सन, वो स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं। जी, जी। तो एंटर करने के लिए सभी के लिए एज अ बिगिनर क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब कैसे वो एंटर कर सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सबका रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। बिल्कुल। ठीक है, कोई 1000 रुपया का भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता है और कोई लाख रुपया का भी लॉस बर्दाश्त कर सकता है। तो बिल्कुल। बिगिनर्स के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप जो है ऐसा स्टॉक चुने, ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे निफ्टी 50 रहता है, इसमें ना टॉप 50 कंपनीज रहते हैं इंडिया के। तो आप टॉप 10 जो रहते हैं कंपनी, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये बिगनर्स के लिए हुआ। और जैसे कि आपको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसमें, कि जैसे कि अगर आप एकदम स्टूडेंट है जी तो उनका क्या रहता है कि पॉकेट मनी छोटा रहता है, जी। छोटा सा इन्वेस्टमेंट रहता है उनका। जी। तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप जैसे रिलायंस है या फिर टाटा की कंपनी है, आप उनसे स्टार्ट कीजिए। उसमें क्या रहेगा कि भले उसमें ग्रोथ कम रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका जो पैसा रहेगा या पॉकेट मनी रहेगा सेफ रहेगा। जी। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं फर्दर। जी। तो ये मतलब बेसिक बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए। एक जी स्टार्टिंग के बिल्कुल। लिए। जैसे आपने बताया स्टूडेंट्स के पास बजट कम होता है तो उनको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट जब हम सैलरीड पर्सन पे आते हैं, उनके पास एक सेफ सैलरी आ रही होती है, उनका इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरह होना चाहिए? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर मान के चलो कोई सैलरीड पर्सन है, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका जो सैलरी है वो 1 लाख है, जी तो मैं ये कहूँगा कि आप 30-30 और 40 वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये रहता है कि जो 30% रहता है आप इन्वेस्टमेंट कीजिए टॉप का जो कंपनीज है उसमें, जो 30% रहे वो इमरजेंसी फंड के लिए या फिर कैश के लिए बचा के रखें। जी। जो 40% रहेगा, सीधी सी बात है भाई, एक्सपेंसेस, घर का बिल्कुल। खर्चा, गाड़ी वाड़ी का, जी। तो उसमें आप ऐसा करके मैनेज कर सकते हैं। ओके। और जो 30% का मैं जो बात कर रहा हूँ, टॉप की कंपनीज का बात कर रहा हूँ, और इसमें भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें 3 टाइप का रिस्क रहता है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। जी। तो उसके हिसाब से मैं आपको आगे वाला वीडियो मतलब आगे बताऊंगा। अब एक कैटेगरी और बच गया, जो रिटायर्ड पर्सन है, हाँ हाँ। वो किस तरह करें? क्योंकि अब उनके पास टाइम टाइम कम है। लेकिन पैसे हैं उनके पास कुछ। जी जी जी। और बहुत से लोग जब रिटायरमेंट का पैसा आता है तो हाँ। कंफ्यूज हो जाते हैं, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो, रिटायरमेंट वाले के लिए एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि वो ब्लू चिप फंड एक रहता है, आप देखिएगा, उसमें इन्वेस्ट करें, या फिर वो एसआईपी करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसको आप करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसमें क्या रहता है कि ना रिस्क भी कम रहता है और वो धीरे धीरे ग्रोथ होते रहता है। उनके पास मतलब टाइम कम रहता है, लेकिन ये रहता है कि वो डबल हो जाता है इन्वेस्टमेंट कुछ सालों में ना। जी, ये ट्रेडिंग से जस्ट अलग बात है, जैसे जी, कि आप जी। बताएंगे अभी नेक्स्ट। मैं एक और चीज ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने एसआईपी के बारे में बताया, जी, जी, तो एसआईपी तो सभी कर सकते हैं। एसआईपी सब कर सकते हैं, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे वो उतना अच्छा है। लेकिन कंडीशन ये है कि रिटायरमेंट वाले के पास फंड ज्यादा है। जी। समझ रहे हो बात को? जी जी। अगर अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे, मान के चलो कोई स्टूडेंट है, जी। जैसे हम लोग पहले कवर किए थे। हाँ। अगर जो स्टूडेंट है, मान के चलो वो 12th या कॉलेज पढ़ रहा है, जी। भाई वो एक काम कीजिए, 500 रुपया पर मंथ से स्टार्ट कर दे एसआईपी करना। जी। ठीक है,
तो वो तो बजट फ्रेंडली है ना उसके, तो बिल्कुल। 500 रुपया तो वो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है स्टूडेंट। जी और जिसके पास लमसम पड़ा है वो एक ही बार में फंड डाल दे, जैसे कि अगर उसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ है वो एक बार में डाल दे तो वो क्या है कि मैनेज हो जाता है वो। जी। तो ये मेरा सजेशन है। एक और टॉपिक इसमें से निकल रहा है जी। कि लोगों को एक मिथ कंसेप्शन रहता हाँ। है, सॉरी, एड्स देखकर, अभी जो एड्स देखकर सब कूद जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, हाँ। कि भाई ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ अभी पैसा डालो डबल हो जा रहा है। इवन म्यूचुअल फंड के भी एड्स ऐसे आते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। लिटरली लोगों को फिर भी पता नहीं होता। तो इस पॉइंट पे आप क्या बताना चाहते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे देखो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो मतलब जो फ्रेम दिखाते हैं, आप खुद सोचो ना, मतलब वो दिखा रहे कि 1 लाख रुपया एक दिन में कमा रहे हैं जी, या कोई कई करोड़ों दिखा दे रहे हैं, फॉरेन का ट्रिप दिखा देते हैं यही पूरा तो हाँ, यही सब पूरा चल तो रहा है। यही जी। पूरा चलते रहता है। फॉरेन ट्रिप दिखा देंगे, हम लोग इतना कमा रहे, वो उतना कमा रहे। आप ही तो सोचो ना कि ये कोर्स सेल कर रहे हैं वो आपको वो ट्रैप कर रहे हैं। जी, अब जैसे कि अगर ये दिखा दूंगे कि चलो मैं गरीब हो गया हूँ तो जी। कौन लेगा बता उससे कोर्स? लोगे क्या? अगर आपको बोलूंगा सर मेरा 50,000 का लॉस हो गया आज का दिन, जी, तो आप क्यों लोगे मेरे से? यही चीज मैं आपको ये दिखा दूंगा, मेरे पास 50,000 का आप इन्वेस्टमेंट करो, एक दिन में मैं उसको डबल कर देता हूँ। जी, तो आप भी बोलोगे अरे यार ये तो शेयर मार्केट है, हमने सुना है ये क्या है कि मतलब बढ़ते ही जा रहा है ये आदमी। हाँ। एक दिन में 50,000 कमाएगा, दूसरे दिन में 1 लाख हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये पूरा तो एकदम फ्रॉड है, ये पूरा गलत चीज है ये। तो बिल्कुल। ये पूरा मैं झांसे में ना पड़े आप लोग, जी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। जी, मैं आने वाला था इस टॉपिक जी, पे। जी, जी। लेकिन एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ इससे पहले। कुछ लोग जो हैं अभी सोचते हैं, जैसे कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं या फिर कुछ जो जॉब पे हैं, वो सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, हाँ। और वो अपना जो काम है उसको छोड़ के फुल टाइम स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। उनके लिए कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे? भाई बहुत ही गलत सोच है ये। इसका मैं एक रीजन मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक देखो फुल टाइम ट्रेडर कब बनेगा आदमी, आपको समझो। फुल टाइम ट्रेडर जो रहता है वो पूरा साइकोलॉजी में काम करता है। जी। अगर मैं आपको सेटअप भी बता दूंगा ना, अगर चलो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो सेटअप है वो 80% काम करता है, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप उसमें प्रॉफिट नहीं कर पाओगे 1 महीना। उसका ये रीजन है कि साइकोलॉजी में आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको एंगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा भी आता है भाई वहां पे, अगर जी, लॉस बिल्कुल। अगर आपका होगा ना महीना का तो गुस्सा भी आएगा आपको। जी। फिर रिवेंज ट्रेडिंग होगा। तो इसलिए पूरा मतलब ये पूरा क्या है कि बहुत बड़ा बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल गेम है। साइकोलॉजिकल मतलब मेरा ये पर्सनली ये कहना है कि 10% बस ट्रेडिंग का सेटअप काम करता है, 90% जो काम करता है वो दिमाग का साइकोलॉजी काम करता है। जी, बिल्कुल। अरे आपको खुद लड़ना है अपने आप से। बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये देखो एक पॉइंट है कि ना जो ट्रेडर के लिए ना जो पैसा है जी, वो ना एक वॉरियर का हथियार है समझो। जी, जैसे कि लड़ाई जो करता है उसके पास तलवार रहता है ना, हथियार। जी। वैसे ही ट्रेडर के लिए वो पैसा है, अगर पैसा खत्म तो लड़ाई कैसे करेगा वो? कैसे करेगा? सही बस बात वो है। बात है। तो वो चीज ध्यान में रखो। और फुल टाइम ट्रेडर जरूर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा भाई। बिल्कुल। डॉक्टर अपना टाइम देता है, जी। कोर्स करता है, 3 साल जी। 4 साल प्रैक्टिस करता है, उसके बाद होता है ना। अब ये सोचोगे कि भाई चलो पहला दिन हुआ प्रॉफिट हो गया, मान के चलो आपको 5,000 का 10,000 का, आपको ये लगेगा कि मैं जॉब वॉब छोड़ दूं उसके बाद डायरेक्ट ये ट्रेडिंग में चले जाऊं, तो वो गलत बात है। एक और क्वेश्चन, क्या कोई एक राइट एज है नहीं। इसमें घुसने का? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, बस एक लिमिट है कि सेबी के तरफ से 18 के नीचे, 18 प्लस के मतलब ऊपर रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए। मिनिमम एज का क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज का कोई कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब वो पूरा अपने साइकोलॉजी के ऊपर है ना। उसमें बिल्कुल। जितना आप अच्छा से डेवलप करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा वो। एक और क्वेश्चन राइज होता है इससे जी, जी। कि आपने जस्ट अभी बोला था इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। जी, जी, जी। आप इसको किस तरह से समझते हैं, और हमारे व्यूवर्स को आप प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, देखो इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट में ये रहता है कि आप कोई शेयर को ओन कर रहे हैं। जैसे कि मैं टाटा मोटर्स को खरीदा हूँ, जी, मैं उसका एक हिस्सेदार हूँ। अगर वो कंपनी अच्छा करेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, जी, अगर वो उसका लॉस होगा तो मुझे नुकसान होगा। जी, ठीक है। और आप देखें, कई बार देखे होंगे, जैसे कि मैं विप्रो का बात कर दे रहा हूँ जी, कि वो 3 रुपये का शेयर था, आज से मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले का, जी, या फिर उससे भी ज़्यादा होगा। तो वो धीरे धीरे बढ़ते गया, स्प्लिट हुआ, फिर बोनस इशू करते करते वो मल्टीपल रिटर्न देते गया। ठीक है, वो होता है पावर इन्वेस्टमेंट का। जी। और जो ट्रेडिंग रहता है वो इंट्राडे जो ट्रेड बोलते हैं उसमें आता है, वो कैटेगरी में आता है। इंट्राडे जो ट्रेड रहता है वो बाई सेल
दिन में होता है, इंस्टेंट जो होता Instant है, होता जो है। अभी बीच में ओलम ट्रेड वगैरह में दिखाते हैं, जो जी, जी, ग्राफ्स जी। दिखाते हैं उस हाँ। टाइप के, उसे हाँ, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग हाँ बोलते हैं। हाँ, उसमें जी क्या रहता है कि ना वो इंट्राडे मतलब तुरंत खरीदो। जैसे एग्जांपल में 100 रुपए का चीज है, जी खरीदो 105 को, उसमें सेल कर दो, एक ही दिन ओके का, आपको टाइम लिमिट मिलेगा। जी तो उसको हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। जी और ये प्राइस मोमेंट के हिसाब से हम लोग उसको देखते हैं। और ये जो टेक्निक सॉरी क्या नाम इन्वेस्टमेंट है, वो फंडामेंटल में आता है। जी ये दोनों अलग है, अपोजिट, बहुत ईस्ट बहुत और ज्यादा वेस्ट। हाँ बहुत ज्यादा जी डिफरेंस जी है। जी। क्या इसमें स्टॉक का प्राइस में भी डिफरेंस होता है कि मतलब आज जैसे अपन इन्वेस्टमेंट के लिए जिस प्राइस में स्टॉक ले रहे हैं, क्या हाँ उसी टाइम पे वहां पर भी इन्वेस्टमेंट का ट्रेडिंग चल रहा होता है? क्योंकि मैं इसको एक चीज देखा हूँ, जो भी हाँ इन्वेस्टमेंट वाले प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे स्टॉक का प्राइस दिखाता है, यहाँ पर भी स्टॉक के प्राइस दिखाते हैं, वहां पर भी दिखाते हैं, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें कुछ टाइम लिमिट देता है हाँ कि हाँ। आपको विद इन 1 डे लिमिट रहता है, बाकी उसमें आपको टाइम रहता है कुछ मंथ, कुछ ईयर्स, ऐसा टाइप, सॉरी कुछ ईयर्स के ही प्लान जी रहते जी हैं। जी। तो सेम रहते हैं दोनों के स्टॉक हाँ, एक टाइम पे? वो सेम रहता है। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं। ओके उसमें क्या रहता है कि ना देखो, अभी ना सेबी ने चेंज कर दिया है, ठीक है। जैसे पहले बैंक निफ्टी जो था वो वीकली एक्सपायरी होता था। ओके अब ये इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होके मंथली में आ गया है। तो ये है कि बैंक निफ्टी का आप जैसे कि 1 जनवरी को खरीदते हैं तो 28 को आप सेल कर सकते हैं। मतलब आपके पास पूरा 1 महीना का टाइम है। पहले क्या था, विद इन वीक वीक हमको सेल करना पड़ता था। तो ये पूरा डिफरेंस रहता है, सबका कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग रहता है। जैसे निफ्टी, फिर निफ्टी, सबका अलग अलग रहता है वो। बिल्कुल। जी। और जैसे आपने निफ्टी और 50 स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया हाँ था, हाँ मतलब के बारे में बताया था और हाँ हाँ लोगों को हाँ। क्यूरियोसिटी दिलवा दिया है जी कि जी जी निफ्टी जी। 50 कुछ है, हाँ तो हाँ। आप उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूवर्स को। जी जी। निफ्टी 50 जो है वो स्टॉक रहता है, मतलब जी टॉप 50 कंपनीज का रहता है। वो ऊपर नीचे होते रहता है अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट। ठीक है, अपने रिजल्ट के हिसाब से वो ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, उसको फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जिसको भी एक स्टार्टिंग करना है इन्वेस्टमेंट और सेव करना है। देखो, पहली बात तो मार्केट शेयर मार्केट है, इसमें सेफ नाम का कोई चीज़ नहीं होता जी है। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि चलो ठीक है, बाकी लोगों से तो ठीक ही है। जैसे कि आप मल्टीबैगर्स ले लेंगे, मल्टीबैगर्स मतलब होता है कि छोटे शेयर, पेनी शेयर। उसमें जी क्या है, हाई रिस्क रहता है, वो डूब भी सकता है या फिर अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। जी उससे कंपेयर निफ्टी 50 के जो भी शेयर रहेंगे, क्योंकि इंडिया के टॉप 50 है भाई, वही रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, बिल्कुल। तो इसलिए आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेफ ओके, भी रहता है। वो 50 कंपनीज जो बोल रहे हैं, जो जी जी कंपनी टॉप परफॉर्म करती है वो ही उस 50 के कैटेगरी में जी हाँ आती है उस टाइम पे। जी हाँ ओके, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बिगिनर, हाँ तो हाँ। आप उसमें लगा सकते हैं अपना जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है। आपको नो डाउट कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा, आपका पूरा पैसा एकदम से डाउन नहीं डाउन तो होगा, नहीं होगा, मतलब डाउन खत्म नहीं तो नहीं होगा। होगा। बिल्कुल। जी अब हम रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं, हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ लोग हाँ। सब आंख बंद करके स्टॉक मार्केट में कूदे जा रहे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में जी बोला। जी जी जी। तो आप रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूवर्स को। देखो, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया था, रिस्क मैनेजमेंट का सबका अलग अलग अपना कैपेसिटी होता है। बिल्कुल। जैसे कि बताया था, कोई 1000 में रिस्क ले सकता है, कोई हाँ लाख में रिस्क ले सकता है। बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि सबसे पहले तो आप ये समझे कि आप कितना लूज कर सकते हैं। जी ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपका कैपेसिटी है कि मैं 10,000 ही लूज कर सकता हूँ, जी तो आप 10,000 ही इन्वेस्ट करिए उसमें। भले वो बढ़े नहीं बढ़े, क्रैश आए, कोविड आए, जैसे कि मार्केट तो गिरते ही, अभी मान बिल्कुल। चलो वार चालू हो गया, जो कि जी हो रहा है। जी जी, रशिया अगर यूक्रेन हाँ वॉर। क्रैश हो गया अगर मार्केट, तो आपका जी तो 10,000 जाएगा ना। अब जी यही कई लोग ये करते हैं कि एफडी आदि तोड़वा के इन्वेस्ट कर देते हैं। जी वो मेन बात इसका ये है कि कोविड के बाद से हमने सीधा अप ट्रेंड देखा है, डाउन जी ट्रेंड कोई देखा नहीं है। तो जी सबको ये लगता है कि एफडी से वो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अभी मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है, तो जितने भी रिटेल है वो लोग ट्रैप हो चुके हैं, वो लोग फंस चुके हैं। अब वो लोग को पता चल रहा है कि ये थोड़ा रिस्की काम है। तो मेरा कहना ये है कि रिस्क मैनेजमेंट वही है, अगर जितना आप रिस्क ले सकें कुल मिला जी के। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते नहीं हैं नहीं, रिस्क एड में? ऑन देखो, अगर मैं मेरा पर्सनली अगर बोलोगे तो एड जी ऑन में ये मैं बता सकता हूँ, वो सबका अलग अलग है। जैसे कि आप ट्रेडिंग के बारे में बोलेंगे तो मैं उसका अलग बताऊंगा। जी सबका अलग अलग रिस्क रहता है, अलग अलग कैपेसिटी रहता है सबका। जी बिल्कुल। अब हम आते हैं स्कैम्स पे, हाँ बिल्कुल। जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जी क्योंकि जी जी। अभी हमने अभी जस्ट बात की कि यूट्यूब में एड्स चल रहे हैं बहुत हाँ हाँ। सारे। उसके बाद मैंने सुना था टेलीग्राम के कुछ ग्रुप्स भी बन रहे हैं, चैनल्स जी बन जी रहे जी हैं, जहाँ बिल्कुल। पर बताया जाता है कि आप ये स्टॉक ले लीजिए। तो स्कैम्स जो होते हैं इसमें, हाँ हाँ। आप उसे एक्सप्लेन कीजिए कि यहाँ पर किस तरह के स्कैम हमें को देखने को मिल रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको जान के ये हैरानी होगा
कि जी बिजनेस आप जानते हैं, जी जी वहाँ के लोगों ने स्कैम किया था, जिसका सेबी ने उसके उनके ऊपर रिपोर्ट किया। ओके उनमें जैसे कि एक किरण करके हैं, किरण थे, जी। उनका एक शो आता था किरण का कमाल, ठीक है, एक जी वो थे, एक सिमी करके थे और एक मिदुल थे। जी ये तीनों बंदे क्या करते थे कि पहले खुद बाई कर लेते थे। जी समझिएगा ना बात को, जैसे कि अगर मान के चलो मैं हूँ, मेहुल हो, जो जी भी हूँ, अब मैं क्या करूंगा, पहले ही आपको बता दूंगा कि नहीं, पहले मैं खरीद लूंगा, मान के चलो 1000 रुपया का मैं खरीद लिया स्टॉक, 1 लाख रुपया का। जी उसके बाद फिर आऊंगा न्यूज़ चैनल में, मैं फिर बोलूंगा सर ये वाला प्राइस में आप इसको बाई कर लो। जैसे ही रिटेल लोग बाई करेंगे, मैं एग्जिट कर दूंगा। जी। इसे मे बी शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट सेलिंग अलग होता है। ये ये इसमें ये रहता है कि देखो, मैं पहले से पोजीशन बना लिया हूँ ना, जी मेरे को 99 का मिल रहा, मैं आया न्यूज़ चैनल में, मैं बोला 100 में खरीद लो, जी 1 रुपया का फायदा हुआ ना, मैं तो एग्जिट कर दिया। अब वो 101 जाए या 99 जाए, मेरे को क्या मतलब, ओके जो 1 रुपया का मेरे को फायदा मिल रहा है वहां पे स्कैम हो रहा है। तो सेबी ने इसको देखा कि भाई ये हो क्या रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में जब न्यूज़ चलता है तभी ये अचानक बूम हो जाता है। जी। तो उसमें उसने रिसर्च point किया, out, हाँ रिसर्च किया, उसके बाद ये पूरा पकड़ाया। तो सोचो जब जी न्यूज़ जैसा चैनल स्कैम स्कैम कर सकता है, तो ये फिर तो यूट्यूबर और टेलीग्राम का क्या है। बिल्कुल। ये मैंने एक वर्ड यूज किया था शॉर्ट सेलिंग, एक्चुअली मैंने ये वर्ड बहुत जगह सुना है। जी क्या जी आप जी। उसे एक्सप्लेन कर सकते हाँ हाँ, शॉर्ट सेलिंग मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कोई भी चीज को सेल कर देना। हैं? जी जैसे कि बायर और सेलर दो रंग रहते हैं। कोई भी एक नॉर्मल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको वो, मैं आपको एक पेन सेल कर रहा हूँ, जी मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, तो उसी को बोलते हैं। और शॉर्ट सेलिंग मतलब ये होता है कि ना कोई भी चीज, जैसे ये 100 रुपये का स्टॉक है, वो यहाँ से सेल करता है, मतलब वो 100 रुपये का बेचता है, वो जितना डाउन जाएगा वो उसको फायदा होते रहेगा। अच्छा और बाइंग वाले को क्या रहता है, 90 में खरीदेगा, वो 90 से 100 जाएगा तब उसको फायदा होगा, जी। इसको बोलते हैं। मतलब मैंने तो कुछ अलग ही पूछा नहीं नहीं, ये थोड़ा अलग है। हाँ अलग ही हो गया था। कौन सा? एक्चुअली मैंने ये वर्ड सुना हुआ था। जी जी जी। और अभी एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, अभी 2 या 3 वेब सीरीज आ चुकी हैं, हाँ हाँ, जैसे इसके हर्षल 99 मेहता हाँ हाँ, 1999, देन उसके बाद अमिताभ बच्चन का बुल, मे बी बुल, बिग बुल। बिग बुल। जी जी जी। तो ये तो और लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है नहीं ये सब नहीं, चीज में। ये बिल्कुल बोला ना, मेन बात है, देखो आज का जनरेशन ये हो गया कि ना सब लोग ना सिंपल वे में कमाना चाह रहे हैं। कोई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा है, और शेयर मार्केट को हवा बना दिए हैं। सबको लगता है कि ऐसा पैसा डालो और तुरंत निकल जाएगा। डायलॉग है ना, कुआं में पैसा डालो पता नहीं क्या। तो वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हर चीज में मेहनत लगता है। आप भी इसमें थोड़ा पेशेंस से काम ले और बात को समझो। अगर मार के चलो, अगर इतने इजी रहता है तो भाई अंबानी अडानी ये लोग कंपनी क्यों खोलते? बिल्कुल उनके पास तो इतने वर्कर लोग हैं, हाँ। वो लोग भी तो चाहते तो बैठा के रख देते ना, भाई तुम लोग दिन भर मार्केट वाला काम करो, शेयर मार्केट में प्रॉफिट करो, जी हम क्यों भाई इन्वेस्टमेंट सैलरी ये पूरा क्यों काम करते? तो ये बात को समझना पड़ेगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो वैसा जी। नहीं है, आपको सबको थोड़ा हाँ। और मार्केट रिसर्च, बिना जी हाँ, मार्केट बिल रिसर्च का के नहीं, बिना मार्केट रिसर्च का तो कुछ कर ही नहीं करना ही सकते। नहीं है। मेन बात, आप मैसेज में, जैसे मैं एक समरी में बताना चाहूँ तो आपको अपने साइकोलॉजी में ध्यान देना पड़ेगा, जी रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान देना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट में ध्यान देना पड़ेगा, जी और आपको मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा मार्केट में। भाई कोई कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ जाता है, बिल्कुल तो ये पूरा चीज़ आप देखिए, और जॉब मत छोड़िए। बिल्कुल कम बिल्कुल से कम एटलीस्ट आप ये सोचिए ना कि कम से कम अगर 1 साल का अगर आप लगातार पैसा निकाल ले रहे हैं, तभी तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। जी। प्रोफेशनल ट्रेडर जी या हाँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर, ये फुल टाइम ट्रेडर है। ट्रेडर अपने आप को मान जब तक 3 से 4 महीना का इनकम नहीं निकल पा रहा है आपके सैलरी जी। से ज्यादा, जी। तो आप कैसे अपने आप को मान सकते हैं कि मैं उसके ट्रेडर बाद बन भी गया कोई हूं? गारंटी नहीं है कि आप नहीं है नेक्स्ट जो आने वाले 4-5 महीने उसमें आप प्रॉफिट कमा भाई। सकते कई बार ऐसा होता है कि आप 3 महीना प्रॉफिट करके एक दिन में लूज कर दोगे। यही तो बिल्कुल। बात है साइकोलॉजी का। हैं। एक आपका एक जो ट्रेड आपका 3 महीना का मेहनत बेकार कर सकता है, बिल्कुल, और जो आपका मतलब एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम था, जो वो भी जॉब चले था, गया। वो भी चला गया। बिल्कुल, बहुत मतलब रिस्क है। बहुत ज्यादा रिस्क है, तो कोई भी प्लीज अपना जॉब या जो भी आप रेगुलर ऐसा कर ना रहे हैं करें। उसको मत छोड़िए, और इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कीजिए। बेस्ट है। मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, वही इतनी पैसा लगाओ जितना कि आप खो जाए तो गम नहीं है। कम नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ, और मतलब एक्चुअल बात है कि एफडीआरडी से सच में अच्छा पैसा देता है ये, जी लेकिन अच्छा टॉप स्टॉक जी। एकदम उसमें, मतलब आप
देखो एक और चीज़ मैं कहूँगा बिगनर्स के लिए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसा पैसा लगाओ अगर वो डूबे तो देश डूबे। अच्छा जी, बिल्कुल। जैसे कि आप क्या यूज़ करते हैं, टाटा मोटर्स, जी टाटा का कार यूज़ करते हैं, जी तो टाटा मोटर्स ले लो जी भाई। इंडियन ऑयल, ऑयल डलवाते हो, बिल्कुल। इंडियन ऑयल उठा लो। नमक खाते हो टाटा का, नमक उठा लो। आईटीसी, जी, जो हमारी टेलीकॉम, सॉरी, हमारी पूरी जितने भी जो भी है, देख रही है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आईटीसी जी के। जी, हर चीज भाई, ये देख टेमेक्स, घड़ी उठा लो टाटा का, हर चीज है। आप देखो कि हम लोग क्या यूज करते हैं रेगुलर के बेसिक पे, हाँ, उसको जो लेते डे जाओ। टू डे लाइफ में यूज हो रहा है, जी जो जी आप जी जी। रेगुलर यूज कर रहे हैं, उसके आप स्टॉक ले सकते हैं, हाँ उसके हाँ आप उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी जी जी। अदरवाइज एक म्यूचुअल। और आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। एक मल्टी बैगर होता है, उससे जी आप बच के रहें। मल्टी बैगर मतलब ये होता है कि ना वो छोटा छोटा शेयर रहते हैं, मतलब छोटे कंपनी रहते हैं जिसका करोड़, मतलब 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ के आसपास या 100 करोड़ के आसपास का कंपनी रहता है। जी उसमें ये रहता है कि पोटेंशियल मतलब रह सकता है, कि मतलब ये तो रह सकता है ना, मतलब जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जी तो आप अपने हिसाब से मतलब कई लोग क्या रहता है कि लाखों रुपया उसके कंपनी के पीछे लगा देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि घर बिक गया, जी गाड़ी बिक गया, तो यही रीजन है उसका। छोटे छोटे शेयर है, वो लोग ये सोचते हैं कि क्वांटिटी ज्यादा मिलेगा, क्वालिटी नहीं। उसमें वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जिसके कारण उनको लॉस हो जाता है। चल गया तो अच्छी बात है, जैसे बोलते हैं ना, चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात नहीं तो तक। रात तक, लिटरली। बस वही बात है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपके साथ कन्वर्सेशन करके अच्छा लगा, और हम मिलते हैं आगे, और भी हम सेशंस लेके आएंगे जिसमें हम और इन डेप्थ बातें करेंगे हाँ जी इसके हाँ, बारे में। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।